हेलो एवरीवन, वेलकम टू एआई कंप्यूटर क्लासेस। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में काफ़ी कुछ सीखा था और आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया था, तो इसी के चलते हुए मैं नेक्स्ट वीडियो लाया हूँ आपके लिए बहुत ज़बरदस्त टॉपिक पर, जिसका पहला सीरीज था फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। यानी कि आज हम ओनली डिस्कस करने जा रहे हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। जैसे कि हम आगे बढ़ते जाएंगे उसी तरीके से हम MS पेंट, नोटपैड, वर्डपैड बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। लेकिन उसका जो फर्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि फंडामेंटल क्या होता है, किसी भी चीज़ की बेसिक बातें। जैसे कि अगर हम किसी घर के बारे में सोचें, घर जिन चीज़ों से बना है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ईंट, सीमेंट, आयरन, तो ये सारी चीज़ें घर के लिए क्या हो गई, फंडामेंटल। उसी प्रकार से हम सीख रहे हैं कंप्यूटर के फंडामेंटल को, और पहला टॉपिक है हमारा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर से परिचय। अब हम किस तरीके से कंप्यूटर से परिचय करेंगे? ऐसा अक्सर होता है जब हम फर्स्ट टाइम किसी क्लासरूम में या किसी स्कूल में जाते हैं तो बहुत से लोग हमारे लिए अजनबी होते हैं, हम उनसे बात करना भी पसंद नहीं करते। लेकिन जैसे वो बातचीत स्टार्ट करते हैं, नाम बताते हैं, क्लास बताते हैं, कहाँ रहते हैं, मतलब आपस में जब बातचीत करते हैं तो हम उससे भली भांति मतलब परिचित हो जाते हैं। इस तरीके से हम क्या होते हैं, उनको जानते हैं और हमें चीज़ें मतलब के साथ रहने में, बात करने में, पढ़ने में काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक उसी प्रकार से कंप्यूटर को भी अगर हम एक बार जान लेते हैं तो हमें कंप्यूटर को सीखने और समझने में काफ़ी मदद भी मिलती है और हमें अच्छा भी लगता है। तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए चलते हम एआई क्लासेस की तरफ। तो जैसा कि आपको थंबनेल से पता ही चला गया, आज की जो क्लास है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर होने वाला है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि कंप्यूटर सीखने से पहले कुछ बेसिक बातें भी है। आइए चलते हैं। जैसा कि फंडामेंटल कंप्यूटर हो गया, देखिए हमारे नेचर में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज है। जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब ये हो गया इंसान की जीवन को जीने के लिए, यानी कि इंसान जीता है इन्हीं सब फंडामेंटल चीज़ों से। जैसे कि विंड है, हवा, अगर हवा नहीं रहेगी तो सांस नहीं ले पाएगा। यहाँ पर है सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी भी होगा, ये भी हमारे लिए काफ़ी हद तक ज़रूरी होता है। इसी तरीके से वाटर है और लैंड है। तो इंसानों ने इन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ कर काफ़ी कुछ बनाया। जैसे विंड से रिलेटेड एरोप्लेन बनाए हैं, अगर वायु ना होता तो एयरप्लेन ना बनता। बहुत सारे चीज़ों इन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ कर उसे ह्यूमन रिसोर्सेज में तब्दील किया है। अब देखिए सोलर एनर्जी, सोलर से भी काफ़ी कुछ चलता है, जैसे सोलर पैनल आपने आजकल सुना होगा। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का ह्यूमन रिसोर्स ही है। उसके बाद लैंड, ह्यूमन रिसोर्स का मतलब है कि जीने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें तो चाहिए, एनर्जी तो हमें चाहिए, क्योंकि हमें भूख लगती है, हमें एनर्जी की जरूरत होती है और तभी हम काम कर पाते हैं या अपनी जीवन यापन को भली भांति से काम कर पाते हैं हम। ठीक इसी प्रकार से कंप्यूटर का भी यही ह्यूमन रिसोर्सेज आगे पता चलेगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन मीडियम इन अर्लियर लाइफ। पहले के टाइम पे क्या होता था, इंफॉर्मेशन, क्योंकि आपको पता है कि इंफॉर्मेशन हम डेली टू लाइफ में बात करते हैं, कितनी चीज़ें हम एक्सप्रेस, या कभी कोई किसी से नाराज होता है तो हम समझ जाते हैं कि नाराज, उसके भाव को एक्सप्रेस समझ पाते हैं, लिखित रूप में, मौखिक रूप में, बोलकर, मैसेज करके। ये सारे क्या हमारे संदेश है, यानी कि हमारे क्या है, इंफॉर्मेशन है। ये सारी क्या है, सूचनाएं हैं। अब ये सूचनाएं कल्पना करो उस टाइम की थोड़े से, जैसे यहाँ पर दिखाया एक फेमस गाना है कबूतर जा जा जा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, अगर मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके बताऊं, यहाँ पर ये जो कबूतर है ये संदेश पहुंचाने का काम करता था। यही क्या करता था, इंफॉर्मेशन पहुंचाता था। जैसे कि इसने इंफॉर्मेशन दिया तो ये कहीं ना कहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो होता था राज दरबार में, जैसे कि राजा महाराजाओं का जब दरबार लगता था या राजा महाराजा जब मैसेज देते थे तो वही मैसेज ये लेकर आता था और उल्टा यही मैसेज दूसरी जगह पहुंचाता था। इसे हम लोग मैसेंजर बोलते थे। क्या बोलते थे, मैसेंजर, मैसेंजर, ठीक है। उसके बाद इसे तो हर कोई जानता है ना, डाकिया आया, आज के टाइम पर भी देखने को मिल जाता है। लेकिन ये थोड़े लिमिटेड टाइम के लिए हो, जैसे कि इनके सामने का बहुत सारे खत लेकर आते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम बात करते हैं, पहले के टाइम में नाव से भी बहुत चीज़ें पहुंचाई जाती थी, इंफॉर्मेशन हो या मटेरियल मीडियम हो, तो ये बहुत सी चीज़ों का आदान प्रदान इसके द्वारा भी किया जाता था। उसके बाद ईगल, ये क्या है दोस्तों, ईगल,
तो ईगल के द्वारा इसके जो पंजों पर कुछ ना कुछ लिख कर भेजा जाता था, यानी कि इंफॉर्मेशन ये भी देता था। तो ये सारे क्या है, पहले टाइम के मतलब इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते थे, यानी कि इंफॉर्मेशन मीडियम थे एक प्रकार से। तो यही लोग काम करते थे इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। आगे बढ़ते हैं हम। इंफॉर्मेशन 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 आज के डेली लाइफ में इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी हो गया। अब ये क्या है इंफॉर्मेशन, हम क्यों समझ रहे हैं इंफॉर्मेशन? देखिए, अगर आज के टाइम पर हम किसी से, जैसे मैं आपसे इंटरेक्शन कर पा रहा हूँ, मैं अपना इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे पा रहा हूँ, कुछ जानकारी आप लोगों को दे पा रहा हूँ, तो यही चीज़ है इंफॉर्मेशन। तो बेसिकली कंप्यूटर के लिए इंफॉर्मेशन क्या है, व्हाट इज इंफॉर्मेशन, सूचना क्या है? तो देखा जाए तो कंप्यूटर के लिए इंफॉर्मेशन क्या है, हो सकता है उसको एज अ डाटा के तौर पर समझे, या उसे फैक्ट के तौर पर समझे, या नॉलेज के तौर पर समझे। उससे कंप्यूटर स्टोर कर सकता है, सबसे पहली बात उसे प्रोसेस कर सकता है, और प्रोसेस करने के बाद उससे कम्युनिकेट भी कर सकता है। ये कंप्यूटर के लिए है कि कंप्यूटर के लिए इंफॉर्मेशन को क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है, उसे प्रोसेस कर सकता है। जब आपको नीड पड़े उसको ट्रांसफर आप कर सकते हो, किसके थ्रू, यूजिंग कंप्यूटर सिस्टम। एक कंप्यूटर सिस्टम होना अति आवश्यक है। ठीक है, आगे बात करते हैं, ज्यादा इंग्लिश में हम जाएंगे नहीं, अभी आपको मैं आगे और बताता हूं। तो देखिए यहां पर इंफॉर्मेशन कैसे कनेक्ट हो रहा है एक दूसरे से, देख रहे हो यहाँ पे पूरा का पूरा कंप्यूटर जो है, जैसा कि आप इस वीडियो में इस इमेज पे आप अच्छे से देख पा रहे होंगे किस तरीके से इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, कैसे कंप्यूटर कनेक्ट है। ठीक है, तो हम बात करते हैं आगे। इंटरनेट। अब ये इंफॉर्मेशन, यानी कि ये जो इंफॉर्मेशन है, अब ये समस्या उन, जैसे मैं अगर पीछे के स्लाइड्स में आपको दिखाऊं, यहाँ मेन समस्या क्या थी भैया, ये एक पक्षी है, यानी कि लिविंग थिंग है, एक सजीव है, और सजीव को आपको पता है भूख प्यास तो लगती है। अब ये कहीं ना कहीं जाता था, इसे कौन खा लेता था, इसे ईगल खा जाता था, और ये जो मैसेज था ये पूरा भी नहीं होता था, समस्या ये होती थी। अब ये है संदेश वाहक, इसको कोई दुश्मन मिल जाए, शत्रु मिल जाता है, वो इसको क्या कर देता है, मार देता था, या गलत इंफॉर्मेशन ये दे देता था, है ना। कुछ लोग होते हैं कि पैसा दे दिया, इंफॉर्मेशन गलत भेज दो, है ना। बहुत सारे गद्दार होते हैं, गद्दार भी निकल जाता था, यानी कि गलत इंफॉर्मेशन भी दे सकता था, क्योंकि इसकी के हाथ में होता था कि वहां से क्या आया, लड़वा भी सकता था ये। अब ये तो भैया सही है, लेकिन ये भी एक लिमिटेड जगह पर, ऐसा नहीं है कि अगर मैं इन्हें बोल दूं दुबई में मेरा मैसेज भेजना है तो ये नहीं जा पाएंगे ना वहां तक, पॉसिबल नहीं है। ये जो होता था ये काफी टाइम पुराना हो चुका है, आजकल ये काफी समय लग जाता था, इसको पहुंचता तो लेकिन काफी लंबा समय लग जाता था। और इसकी भी बात करें तो ये भी सजीव है, ये भी कहाँ तक जाएगा, है कि नहीं, ये भी थक जाएगा, और ये भी मतलब जरूरी नहीं कि सही इंफॉर्मेशन दे, अगर कोई इसको बीच में पकड़ ले, है ना, तो ये बड़ी दिक्कत होती थी इन सब में, मेन प्रॉब्लम यही आती थी। और समस्या हमारे सामने क्या था, समस्या ये थी कि हमें कम समय पर बहुत तेजी से बहुत दूरी फासला तय करना था। तो ऐसा क्या बनाया जाए, ऐसा क्या चीज है, मतलब लोग ये ढूंढ रहे थे, ह्यूमन बहुत हर चीज को नए नए आविष्कार करता है, आपको पता है। इसी तरीके से इंफॉर्मेशन के बारे में भी जब ह्यूमन सोच रहा था तो वो ये समस्या उसके सामने थी कि भाई कम टाइम पर ज्यादा दूर तक कैसे इंफॉर्मेशन को ले जाया जा सके, यानी ट्रांसफर, यानी कि कम्युनिकेट करा जा सके। तो इसके लिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कंप्यूटर का बेसिकली आज के टाइम पर कितना महत्व है। तो आप इन चीजों को देख पा रहे होंगे, तो ये हमारी मेन समस्या थी। तो फिर आपको मैं रिपीट करना चाहूंगा, मेन समस्या हमारी यही थी कि कम टाइम पर कैसे इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन के बारे में। मैंने बताया आपको इंटरनेट। इंटरनेट एक सबसे बड़ी चीज उभर कर सामने आया, क्योंकि इंटरनेट ने ही कम समय में, विद इन सेकेंड्स के भी कई सेकंड हिस्से में एक जगह से लाखों करोड़ों दूर भी ये इंफॉर्मेशन दे सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है।
ये हमारा इंटरनेट है, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पर एक हब लगा हुआ और यहाँ से कितने इंफॉर्मेशन निकल रहे, एक ही जगह से कितने जगह पर इंफॉर्मेशन भेजा जा रहा है, देखिए। तो ये किसके थ्रू हो पाया? इंटरनेट, यानी कि इंफॉर्मेशन का ऐसा जाल जहां से हर चीज कनेक्ट हो सके। उदाहरण के लिए अगर मैं आपको समझाऊं, अगर यहां पर आप एक मकड़ी समझते हैं, यहां पर एक, तो इसके बहुत सारे पंख होते हैं मकड़ी के, तो ये एक जाल है। इसी तरीके से जब इंफॉर्मेशन बहुत सारी, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन जब एक जगह हो जाए तो हम उसे इंटरनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरनेट। तो इंटरनेट ने क्या किया? बहुत सारी इंफॉर्मेशन को एक जाल बना दिया, सबको कनेक्ट करवा दिया। अब ये बहुत तेजी से होने लगा, यानी कि इंफॉर्मेशन कम समय पर तेजी से, आजकल देखो किसी को भी मैसेज करना, कहीं बैठा हो बात करना, कितनी आसानी से मतलब चीजें पॉसिबल हो पाए। आप समझ पा रहे हैं चीजों को कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में क्या बोलना है और डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या होता है, दोनों अलग चीज है। अभी चल रहा है सिर्फ आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। आखिर कंप्यूटर को हम समझ क्यों रहे हैं, मतलब क्या हमारी इंपॉर्टेंस है, क्या हमने कंप्यूटर को इतनी महत्व क्यों दिया है, रीजन समझे उसका। अब ये सारी इंफॉर्मेशन, ऐसा तो नहीं है कि कंप्यूटर को पहले से सब कुछ पता है, हम ये चीजें स्टोर करके रखते हैं और कहीं ना कहीं ये अब आगे जाके जब सीखेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह, आप जानेंगे कि नेट पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, बस आपको इसका इस्तेमाल करना है। जैसे आप गूगल बाबा को याद कर लेते, कुछ भी नहीं आता भाई गूगल किया तुरंत मिल जाता, तो ये चीजें आती कहाँ, कौन जाके वहां फीड करता है, कौन जाके वहां करेक्ट इंफॉर्मेशन देता है, तो ये सब हम आगे सीखेंगे। जैसे कैसे यहाँ पर देखो डाटा दे रखा है, लोग एक्सेस कर रहे हैं, यहाँ पर तरीके से दे रखा है, हम आगे बात करते हैं। चलते हैं आगे। उसके बाद इंफॉर्मेशन थोड़ा सा है कि देखिए आज के टाइम पर जब कंप्यूटर की इतनी मतलब इंसानों ने कंप्यूटर को इतना काफी कुछ बता दिया, मतलब एक अलग ही साइंस का जन्म हो गया। जैसे हम लोग बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन बेसिकली टेक्निक का इस्तेमाल करके, मतलब कि ऐसी टेक्नोलॉजी के थ्रू हम मैसेज भेज सके, यानी कि मैसेज भेजना ही ना बल्कि उसे स्टोर भी किया जा सके और उसे सुरक्षा भी प्रदान कर सके। ठीक है, ये सारी बातें हैं, आप देख लेना, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए व्हाट इज कंप्यूटर। अब मेन रीजन आया कि इंफॉर्मेशन से कंप्यूटर का क्या कनेक्शन है। पहले हम समझते हैं कि कंप्यूटर एक्चुअली में है क्या। थोड़ा सा आप यहां देखेंगे, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। सबसे पहले कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ऐसा तो नहीं है कि एप्पल दे दोगे चल जाएगा, पेट्रोल डाल दोगे चल जाएगा, ऐसा नहीं। एक चीज तो कॉमन है कि भाई इसके अंदर कम से कम इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता ही करता है, और एक कैपेबल होता है परफॉर्मिंग वेरियस ऑपरेशंस एंड प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशंस, यानी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो इंसान है इसे इंफॉर्मेशन बोलता है कि ये काम करना, कमांड बनाता है, जैसे सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, आगे जाके पढ़ोगे, अ सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस को ही आगे जाके हम कोड बोलेंगे, और इसी कोड के बेसिस पे कंप्यूटर काम भी करते हैं। अभी जब आप सीखेंगे आगे वाले क्लासेस में तो आपको ये मैं सब बताऊंगा। अभी केवल इतना जाना है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या क्या करता है, बहुत सारे वेरियस, बहुत अलग अलग काम करता है, अलग अलग ऑपरेशन पर ये काम करता है। ऐसा नहीं कि चीरफाड़ काम करता है, हालांकि हॉस्पिटल में भी कंप्यूटर इस्तेमाल होते हैं। प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है कि जो यूजर है अगला वाला क्या चाहता है हमसे। ऐसा नहीं है कि गूगल से प्राइम मिनिस्टर पूछा जाए तो वो स्टेट का सीएम बताएगा, ऐसा नहीं होगा। वो प्रोसेस करता है चीजें सब, ठीक है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे सीपीयू है, मेमोरी है, स्टोरेज है, इनपुट आउटपुट डिवाइस, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम आगे बात करते हैं। जैसा कि अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, आपको काफी कुछ समझ में आएगा कि क्यों कंप्यूटर इतना इंपॉर्टेंट है। एक और एग्जांपल देखते हैं जहां पर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कंप्यूटर का आज के टाइम इतना महत्व कैसे बढ़ गया। पहले क्या होता था, लड़ाई करना, बहुत से जवान चले गए, शहीद हो गए, ठीक है। हालांकि आर्मी लोगों के तो मैं सम्मान करता ही हूं, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया है, देख रहे हो। अब कोई कहीं बैठा हो, ठीक है, पाकिस्तान ही बैठा हो, बस यहां से ये जो ब्रह्मोस है ये रूस और इंडिया दोनों ने मिलकर बनाया है, ये सोचो। इसलिए ठीक है, यहां पर नाम देख रहे हो, ब्रह्मोस। ब्रह्मोस जो है इतना खतरनाक है, रूस के द्वारा बनाया है, रूस और इंडिया यहां से बैठे हुए हैं। मैं टारगेट सेट कर सकता हूं पाकिस्तान तक, इतना खतरनाक है। लेकिन ये नेविगेट किससे होगा? कंप्यूटर से ही तो होगा ना। कंप्यूटर में ही तो इसको सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन डालेगा, कंप्यूटर से ही तो नेविगेट होगा। ये जो मिसाइल है आगे का, है कि नहीं है। अब बात करते हैं, ये तो सिर्फ आर्मी लोगों के लिए हो गया। अब देखो एयरफोर्स में भी सेम है,
अगर ऊपर से काफी अगर दूर निशान लगाए, जैसे बाज देखते हो ना, अगर कोई खाना रखा हो नीचे मछली तक को आराम से ले जाता है, ठीक उसी प्रकार से अब यहाँ पर भी जो मिसाइल एकदम टारगेट पे लगते हैं, एकदम टारगेट पर। तो ये टारगेट पे किसके थ्रू लगते हैं? कंप्यूटर से ही तो इसको प्रोग्राम किया जाता है, टारगेट सेट किया जाता है, कंप्यूटर ही तो सब प्रयोग होता है। उसका नेवी में बात करें तो नेवी के क्षेत्र में भी रेडार वगैरह आ गए, अगर जरा सा हलचल हुआ, कोई दुश्मन आ गया तो धाए दिन उड़ा सकता है, क्योंकि सब कंप्यूटर ही तो। देखिए यहाँ सारा कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहा है, आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं सब में कंप्यूटर इस्तेमाल होने लगा। कहीं ना कहीं कोई ना कोई देश अब तरक्की पे है, तो केवल और केवल इंफॉर्मेशन की वजह से वो जितना तेजी से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर पाएगा, उसे कम्युनिकेट कर पाएगा, वो देश काफी शक्तिशाली होगा आज के टाइम पर। क्योंकि आज के टाइम पे डेटा सबसे बड़ा धन माना जाता है, यानी इंफॉर्मेशन सबसे बड़ा धन माना जाता है। हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे आते हैं, देखिए अब कहां कहां पर कंप्यूटर आपको देखने को मिल सकता है। देखिए कंप्यूटर इज अराउंड अस। अब हमारे आसपास देखिए, जैसे आप हॉस्पिटल में गए होंगे, कभी कभी पेट में प्रॉब्लम होती है तो काफी पथरी वगैरह प्रॉब्लम होती है। अब तो देखो कंप्यूटर इस्तेमाल होने लगा हॉस्पिटल में, अल्ट्रासाउंड में, ईसीजी में, बहुत जगह कंप्यूटर को देखा जा सकता है। आप हॉस्पिटल में जाएंगे, आप एंटरटेनमेंट में जैसे गेमिंग वगैरह हो गया, आप जो भी जियो सिनेमा, बिग बॉस काफी देख रहे हैं, तो ड्यू टू किसके वजह से? एंटरटेनमेंट में तो आता है। तो वहां सैटेलाइट लगे हुए हैं आपके, तभी तो ये चीजें आपके मास टेलीकम्युनिकेशन आपको अच्छे से प्रोवाइड हो पा रहा है। कंप्यूटर ही तो, सब कंप्यूटर ही तो कनेक्ट कर रखे, एक नेटवर्क में ही सब काम कर रहे हैं, ये कंप्यूटर हो गया। अब रेस्टोरेंट में जाएंगे तो वहां पर भी बिल किससे कट रहे हैं? यहाँ सारी इन्वेंट्री रख रखाव करना आसान हो गया, भाई कितना सामान मेरे पास बना, इन्वेंट्री का काम मेरे लिए आसान हो गया। अब किसी को याद करने की जरूरत नहीं है, अब इन्वेंट्री आएगा अपने आप खत्म हो जाएगा, पता चल जाएगा। रेस्टोरेंट में यूज होने लगा है कंप्यूटर। और अब यहाँ देखें एजुकेशन के क्षेत्र में भी हो रहा है, आजकल एक सब्जेक्ट के तौर पे भी देखा जा रहा है। और देखो इनको यहाँ पे बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हो कंप्यूटर सीख रहे हैं। हालांकि बहुत पुराने टाइम का कंप्यूटर है, फिर भी देखिए बच्चे कितने गौर से देख रहे हैं कि नहीं है। उसके बाद ट्रैफिक कंट्रोल, और आज की बढ़ती जनसंख्या में देखिए ट्रैफिक कंट्रोल करना एक काफी बेहद मुश्किल भरा काम होता है। फिर भी देखिए ये लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कहाँ पर क्या हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, बिना हेलमेट के देखो चालान कट के घर पे आ जाता है कि नहीं। सब यहाँ हिसाब किताब देखो, सारा कंप्यूटर पे लोग बैठा हुआ है। यहाँ पर बैंक में जाओगे, ये देखो पैसा कितना बचा है, सब यहाँ पर देखता है। ये देखो देख रहे हो ना, बैंक में हर जगह आजकल काम हो रहा है। तो कंप्यूटर बहुत ज्यादा आज के टाइम पे काफी अभिन्न अंग बन चुका है, काफी इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो हम आगे बात करते हैं। थैंक यू। तो गाइस आई होप आप लोगों को काफ़ी इंजॉय लगा और काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो लगा होगा। और मैं आपका शुक्रगुजार भी करता हूं कि आप लोग लास्ट तक बने रहे, आप लोगों ने मेरी बात को सुना, क्योंकि आज के टाइम पर किसी की बात को सुनना सबसे मुश्किल भरा काम होता है। और आप लोगों ने सुना, इसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रगुजार करता हूँ, मतलब कि तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और पिछले वीडियो में आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिखाया, बस इसी तरीके से आप अपना प्यार बनाते रहिए। और मैं और कोशिश करता हूँ, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं और अच्छा अच्छा कंटेंट लाने का प्रयास करता हूँ। तो बाकी जो मेरे चैनल पर नए हैं तो वो सब्सक्राइब कर ले आपको, और सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँच जाए। और इसी के साथ मैं चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो पर। और बाकी के जो टॉपिक है, जैसे कि जो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के जो नेक्स्ट टॉपिक्स है, जैसे कि आज हमने बात किया सिर्फ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, आगे वाले चैप्टर मतलब आगे वाले वीडियो में हम करेंगे डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। तो आगे हम डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।